अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप मस्तियाँ। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार, मेरे साथ हैं इरफान ज़हीर। तो आज की अगर हम मैच की बात करें तो आखिरी ग्रुप मैच में इंडिया ने एक बार फिर जीत अपने नाम कर ली है, यानी कि 9 के 9 मैचेस जीत लिए हैं और भारतीय बैटर्स ने नीदरलैंड्स के बॉलर्स का भरकस निकाल दिया और जीत के लिए 411 रन का हदफ दिया, जिसे नीदरलैंड्स की टीम हासिल करने में बिल्कुल नाकाम हुई और 250 रन बनाकर आउट हो गई। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मरहले का आगाज अब 15 नवंबर से होगा, तो यकीनन सबको इंतजार है सिवाय हमारे इरफान। नहीं, हमें भी होगा ऑब्वियसली। नहीं, हमारी टीम तो वापस आ गई है ना, लेकिन एज ए क्रिकेट लवर तो हम डेफिनेटली हम भी इसको एंजॉय करेंगे और हम देखेंगे भी और ऑब्वियसली इस पर डिस्कशन भी कंटिन्यू रहेगी और यही इसकी खूबसूरती भी है कि चले हमारी टीम नहीं है, अच्छी क्रिकेट तो एटलीस्ट देखने को मिलेगी। और आई थिंक आयशा ये जो 4 टीमें हम देख रहे हैं सेमीफाइनल में, ये डिजर्व भी करती थी, रिगार्डलेस कि हम ओबियसली कई दफ़ा ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं अपने पेट्रियोटिक के चक्कर में कि जी पाकिस्तान को मस्त होना चाहिए। बट अगर आप देखें, और सबसे इंटरेस्टिंग स्टैट यही है कि न्यूजीलैंड जो है वो लास्ट 5 वर्ल्ड कप में कंटिन्यूसली सेमीफाइनल खेली है। ये एक उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, 2 दफ़ा के फाइनल खेली है और मेरा ख्याल है कि वो इस दफ़ा वन ऑफ द हॉट कंटेंडर भी नज़र आ रही है वर्ल्ड कप के लिहाज से। डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं जी। हमारे जो पैनलिस्ट है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंडिया से हम सब के दिलों के राजा, पाकिस्तानी फॉर्मर टेस्ट कैप्टन वन एंड ओनली रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब वाला आयशा, क्या हाल है आपके? खास तौर पे आपको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी मेरी तरफ से सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ आयशा। और वापस कब आ रहे हैं? टीम तो आ गई, जैसे पाकिस्तान टीम आ रही है नेक्स्ट मैं हूँ। ठीक हो गया, हम वेलकम कर रहे हैं जी सारा को। और हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं कोचिंग के सिकंदर और आउटस्विंग के बादशाह आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई, कैसे ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और हमारे रेजिडेंट एनालिस्ट इजहार बाजवा ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप भी? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है जी। आयशा सर जो हमारे खास बिल्कुल अच्छा, हाँ जी, आज हमारे खास गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। शेख रशीद साहब हैं हमारे साथ और साथ साथ कंगना जनाब भी हैं। शेख साहब नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ गए कंगना? वो चिल्ला काटने गए हुए हैं। चिल्ला तो खत्म हो गया था, इतना लंबा चिल्ला हो गया। दूसरा हाय अल्लाह, शेख जी आप कहाँ रह गए? कंगना कंगना कंगना, ओवर एक्टिंग ना करें, मैं पास ही बैठी हूँ। एक साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब जनाबे मन क्या हाल है? हमेशा की तरह लेट एंट्री आपका। लेकिन ये चिल्ला 40 दिन का होता है, आपको पता नहीं क्यों 60 दिन नजर आ रहे हैं। अच्छा, आपने तो सियासत छोड़ दी थी, अब फारिग आप बैठा नहीं जा रहा आपसे, तो क्या कोई फिल्मों का प्लान भी है? देखें, मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, उसका सीन मैं पहले यहाँ पे ओपन करता हूँ। मेरी हीरोइन कौन है ये पता है? कौन? ओह अच्छा, लज्जा आ रही है। चले जी, सीन खुलता है और मैं कंगना के साथ मिलने जा रहा हूँ। करके दिखा देते हैं ना सीन। चले, ये उसका कैमरा कट जाएगा बेचारी मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि हमने खड़े होना है आज। चलें कर दे, कोई बात नहीं। शेख साहब मेरी बात सुने, पुराने आशिकों की तरह रात को मिलने नहीं आना, जब सुबह होगी उसके साथ मिलने आना आपने। ओए मैं शेख हूँ, मैं रात के अंधेरे में मिलने नहीं आऊंगा, मैं सुबह की लाली में आऊंगा। चले सुबह हो गई, मैं आ रहा हूँ। क्या कहीं शादी का इरादा तो नहीं है? एक मिनट, हम नहीं जी, ऐसा कोई नहीं है। शेख साहब वो बीच में बोल रही थी तो कुछ पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। टक टक टक, मेरी चापों की आवाज आ रही, टक टक टक। सुबह होने लेने, एक सेकंड। शेख साहब मुर्गा बोर्ड पर है, सुबह हो गई है, आ जाए आप। अच्छा जी, म्याओ। शेख साहब इधर कहीं बिल्ली भी है। अच्छा, तेरा मुर्गा बोल सकता है, मेरी बिल्ली नहीं बोल सकती। बहुत अच्छे शेख साहब, बस इतना सा सीन था जो आपने मुझसे करवाना था। ये क्या किया वैसे आप लोगों ने? अब सारी फिल्म तुम्हें यहीं पे बता देता कि तुम चोरी कर लो, चोर। नहीं, मैं चोरी नहीं करता, आप अच्छा, ये इस तरह के इशारे दे के खुद फंसेगा। क्या पता फंसना चाह रहा हूँ मैं। बहरहाल आप ये मुझे आज सही नहीं लग रहा। ये मैं तेरी एंट्री ली थी तब मेरी साड़ी को भी देख रहा था। कोई बात नहीं, बहरहाल ये चेहरा मुझे नजर आ रहा है। जनाब की तारुफ जान सकता हूँ? जनाब की तारुफ ये है जी, हमारी बड़ी सीनियर एंकर हैं ये आयशा जुल्फकार, ये आज हमें ज्वाइन। वेलकम जी, बहुत अच्छे, मजा आने वाला है। क्रिकेट पे बात होगी जी, साथ में मूवी पे बात होगी, सियासत पे कोई बात नहीं होगी। सियासत अच्छा, से किनारा हमने कशी सियासत पे बात करनी भी नहीं है क्योंकि आप चिल्ला काट के आ गए हैं, तो अब सियासत खत्म हो गई है। जरूर। इरफान, आपको एक बात बताऊं? जी बताएं। कुछ चीजें ना दिल के बहुत करीब होती हैं, जैसे कि पसली और फेफड़े। कंगना जी, आपके लिए एक शेर है कि महफिल में मौत आ जाए गालब,
मौत आ जाए और गालब। महफिल में डिकार ना आए। वो गलत शेर है, ये पूरा शेर है। महफिल में मौत आ जाए गालब, महफिल में किसी पे दिल ना आए। वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा शेख साहब, फिल्म की बात कर रहे हैं, फिल्म को डायरेक्ट कौन कर रहा है? देखिए जी, फिल्म अगर आप बात करें ना, मैंने सियासत भी अकेले ही शुरू की थी और हर काम मैंने अकेले ही किया और फिल्म भी मैं अकेले ही बनाऊंगा, इसको डायरेक्ट भी मैं ही करूंगा, हीरो भी मैं ही होऊंगा। हाय अल्लाह शेख साहब, फिर एक हीरोइन ही रह गई है फ्रॉक पहन के, वो भी आप करिए। बड़ी शरारती है तू। चाहे थोड़ी क्रिकेट पे बात कर लें, फिर मूवी पे भी डिस्कशन जरूर जी जरूर। रमीज भाई, आज का मुकाबला ऑब्वियसली सब जानते थे कि वन साइडेड फेयर होगा और एक थोड़ा सा चार्म जो कहना चाहिए नीदरलैंड के पास यही था कि शायद कोई मैरिकल हो, कुछ नया करके दिखाएं और पॉसिबिलिटी यही थी कि शायद वो टॉप 8 की कोशिश करे। बट ऑब्वियसली ये इंडिया अपने कंट्री में जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है उसका कोई मैच नहीं है। कैसे देखते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को, और ख़ास तौर पे क्या राहुल की सेंचुरी और शहजाद की बात करें, खूबसूरत सेंचुरी और हर प्लेयर उनका परफॉर्म करता चला जा रहा है, ओवरऑल कैसे समराइज करेंगे आप? देखिए, एक स्टेटमेंट और दी है भारत ने और बड़ी टीम और छोटी टीम का फर्क डाला है उन्होंने, और अच्छी टीम्स ऐसे ही करती हैं और एक तरह से प्रिडिक्टेबिलिटी जो है ना वो आपको दिखती है जब भारत खेल रहा होता है। ये कभी नहीं हमने सोचा कि आज क्या होगा, कुछ एक दो प्लेयर्स अगर नहीं चलेंगे तो शायद प्रेशर में आ जाए, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। थ्रू आउट वर्ल्ड कप कैंपेन में लग रहा है कि ये इतने जीतने के हिसाब से प्रिडिक्टेबल है, जो कि बहुत कम टीम्स इस तरह के फेज में होती है, इस तरह के जोन में होती है। 2 और मैच और 11 अगर ये मुतवातिर मुकाबले जीत लेते हैं तो मोस्ट एवर बाय एनी कंट्री होगा, एट पार विद ऑस्ट्रेलिया शायद। तो आप सोच लें कि टीम बेइंतहा बड़ी है और फोकस नहीं ड्रॉप किया है। ये नहीं है कि नीदरलैंड्स आई है तो चेंजेस कर ले, नीदरलैंड्स आई है तो कोई सेंचुरी ना बनाए, बल्कि उनको और फेंटा लगाया उन्होंने, जिससे पता चलता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में एक तो धाक बन रही है, तारीफें हो रही है। मैं यही कहता हूँ ना, मुझे जो अफसोस होता है पाकिस्तान क्रिकेट का वो यही होता है कि आपके पास 100 ओवर्स होते हैं, ना सिर्फ अपनी टीम को एडवर्टाइज करने के लिए बल्कि पाकिस्तान एज अ कंट्री को एडवर्टाइज करने के लिए। तो उसमें फिर जब आपको मार पड़ती है तो वो फिर आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो नेगेटिव चली जाती है। तो इसीलिए भी हमें हर मुकाबले में कोशिश करनी है कि हम चैलेंज करें, और भारत जो है उसकी बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट इस वक्त ये हो रही है कि वो मैचेस जीत रहे हैं। अच्छा, इसमें एक जो कंट्रोवर्सी हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं रमीज सर के, इंडिया की जितनी भी इस वर्ल्ड कप में जीत हुई है, 9 के 9 मैचेस जीते हैं। अब पाकिस्तान से जाहिर सी बात है, ख़ास तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया की जो बॉल्स हैं, जो ख़ास तौर पर इंडियन बॉलर्स को दी जा रही हैं, वो डिफरेंट हैं और इस पर इंडिया से जवाब भी काफ़ी सख्त आ रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दे, इस तरह की तनकीद पे ना दे। तो वहाँ पे भी क्या इस तरह की बातें हो रही हैं? हाँ, ये हो सकता है कि जब पाकिस्तानी बैट्समैन खेलते हैं तो उनको क्रिकेट का बॉल गोल्फ के बॉल में छोटा नजर आता है, इसलिए आउट होता है। तो यही फर्क है, और मुझे नहीं लगता कि कोई बॉल में फर्क है। ये जादूगरी है, लिटरली जादूगरी है, कंट्रोल, स्विंग, सीम मूवमेंट, और लगता है कि डॉक्टर्ड है। ये जो क्रिकेट के बॉल्स हैं या जो मर्जी कर ले, ये महारत है, ये स्किल है और ये स्किल को अप्रिशिएट करना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देखें, इस तरह के जब प्लेयर्स आते हैं सर्किट में तो क्रिकेट का एक लेवल और ऊपर चला जाता है। सो अब ये लेवल सेट कर रहे हैं, बाकी टीम्स को यहाँ तक पहुँचना है। सो एक सब कॉन्टिनेंट की टीम कर रही है, तो नेक्स्ट पाकिस्तान क्यों नहीं ऐसा कर सकता? अच्छा रमीज भाई, मुझे बड़ा एक रिडिकुलस सी वो इसी से रिकॉल कर रहा हूँ मैं मेमोरी को, जिस तरह ये बॉल की आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है। पाकिस्तानियों ने एक स्टार्ट की थी, वो जयसूर्या ने 96 में छक्के मारने शुरू किए तो पाकिस्तानियों ने कहा कि वो उसके बैट के अंदर ना स्प्रिंग है, तो बॉलर को उसने 4-6 छक्के लगाए। हमें वो सिंगापुर में मारे थे उसने छक्के, तो क्या जी पाकिस्तानी प्लेयर ने बल्ला तोड़ा, उसके अंदर से स्प्रिंग नजर आए। तो ये ऐसी यूनिक बात पाकिस्तानियों के अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये बात है, शुक्र करे जिन नहीं निकल आया, जिन नहीं निकल आया ऐसे ही। अच्छा सीरियस नोट पे रमीज भाई, एक और मैं आपसे चीज़ जानना चाहूँगा। हमने कल भी काफ़ी डिटेल में पाकिस्तान के हवाले से बेंच स्ट्रेंथ की जब बात कर रहे थे। अब देखिए, हार्दिक पांड्या दुनिया का नंबर 1 प्लेयर माना जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड। अब वो अगर नहीं है तो टीम में 1% भी डिफरेंस नज़र नहीं आया। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, नोकिया की बात करें तो साउथ अफ्रीका का सबसे लीथल बॉलर था, वो जाता है तो कोर्जे आ जाता है। तो ये दुनिया के जो जब अपने स्क्वाड बनाती है, कम्बिनेशन बनाती है, तो उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग होती है, लड़का आता है वो फील ही नहीं होने देता। इसको कैसे देखते हैं?
देखें, ये काम किया हुआ है और ये आपकी बेसिक्स के ऊपर काम है। बैटिंग की आप बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर को यहाँ पे कोई ज्यादा याद नहीं करते, क्योंकि उसके बाद आप फेस तो देखें ना इंडियन बैटिंग लाइनअप का, करंट सुपरस्टार्स हैं। हम पास में ज्यादा रहते हैं, प्रेजेंट में हमारा वो मुकाम नहीं है जो कि भारत का खास तौर पे। और बॉलिंग में तो आप सारों ने एक नई तारीख रकम कर दी है लिटरली। मतलब मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप भारत की कभी भी नहीं देखी। पहले मीडियम पेसर्स थे, स्पिनर्स थे, अब जो है वो स्पिन के डिपार्टमेंट में मनिंदर सिंह फॉर एग्जांपल, लेफ्ट आर्म बड़े अच्छे स्पिनर होते थे, उनको भी चैलेंज जडेजा कर रहे हैं या कुलदीप कर रहे हैं। लेग स्पिन के इतने ऑप्शंस हैं मगर वो खेलते ही नहीं है। लेग स्पिनर खिलाने की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। सो इससे मजबूत टीम भारत की मुझे नहीं याद आता कि कभी इनकी हिस्ट्री में आई हुआ। बड़े बड़े प्लेयर्स थे, गवास्कर आए उनको भुला दिया, सचिन तेंदुलकर आए उनको भुला दिया, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने। सो एक ये चेन चल रही है और इसलिए कि बैटिंग की इनकी जो बेसिक फाउंडेशन है वो लेआउट हुई हुई है। यहाँ पे आज़ाद मैदान है बॉम्बे में जहाँ पे बच्चे क्रिकेट सीखते हैं। और अगर आप देखें ना कि पूरी इक्विपमेंट पहन के सिर्फ फॉरवर्ड डिफेंसिव आधा घंटा खेलते हैं वो जी। सर नीचे 8 साल से 11 साल की उम्र के। सो वो फाउंडेशन ले कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब हमारी क्लब जो सिस्टम है वो कोलैप्स पे, या स्कूल क्रिकेट में अब तो घरों में स्कूल खुल गए तो हमारे पास तो प्लेइंग फील्ड ही नहीं रहे। वहां पे आपको इन्वेस्ट करना है कोचिंग में और एक मिजाज बनाना है बैटिंग का, खास तौर पे। बॉलिंग तो फिर हमें मिल जाती है मगर बैटिंग में हम बहुत हैं। बिल्कुल आकिब भाई आपसे तरफ आएंगे, थोड़ा मैच के वाले से पहले बात कर लें। नीदरलैंड हमने हमेशा, आज भी सुबह भी हम बात कर रहे थे कि ये टीम के पास यही एक अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड कप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे आके कुछ प्रूव करने के लिहाज से। और दूसरा ये है कि तिजो के हमने देखा उन्होंने आज 6 छक्के लगाए, एक बड़ा अच्छा लगा उनके डग आउट के अंदर सेलिब्रेट करते हुए। एंगलब्रेच ने अच्छी 48 की इनिंग खेली। तो आप इस टीम को क्या देखते हैं? अभी मैं देख रहा था इनका स्क्वाड आगे और मैचेस, शायद वर्ल्ड कप से पहले 3-4 मैचेस इनको सिर्फ मिल रहे हैं। तो जब आप एक तरफ अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, इनको देने चाहिए, इनको ज़्यादा मैचेस मिलें, क्वालिफाई करके आए थे ये, अब फिर अगर कम मैचेस मिलेंगे और फिर आप बेचारे फिर 4 साल के बाद क्वालिफाइंग खेल रहे होंगे, तो आपके ख्याल में लगता नहीं है कि आईसीसी को सोचना पड़ेगा, इनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दे, लेके चले? और ओवरऑल परफॉर्मेंस को कैसे आप एनालाइज करेंगे? देखिए, एसोसिएट की यही एक मज़ा है कि वो वर्ल्ड कप क्वालिफाई करें। 2015 का यूएई भी खेलने हम गए थे, ऑस्ट्रेलिया। तो ये उनके लिए वर्ल्ड कप जीतने जैसा होता है, वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन जी। क्योंकि उसके आगे इनके पास ना रिसोर्सेज हैं, ना इनके पास इस तरह का कोई गवर्नमेंट से कोई ऐसी सपोर्ट मिलती, ना पैसा है, ना उस तरह का पैशन होता है। और एक बहुत बड़ी वजह थी मेरी भी, यूएई 5 साल के बाद जब सब कुछ अचीव कर लिया, अंडर 19 का वर्ल्ड कप, T20, 50 ओवर, एशिया कप, याद हम पाकिस्तान को तो हराने ही लगे थे। बिल्कुल। अब उसके बाद मैंने उनको पूछा कि अब क्या करना है तुम्हारा, कोई प्लान है कोई आगे जाने का, इन्वेस्ट करने का? तो उनके पास कुछ नहीं होता, क्योंकि ये अब दोबारा आपको नीदरलैंड नजर नहीं आएगी। वो आयरलैंड को इतना प्रमोट किया, उसको टेस्ट स्टेटस भी दे दिया, वो कहीं नजर नहीं आ रहे। कीनिया याद है हमें 2003 का वर्ल्ड कप बहुत पुरानी बात है, लेकिन अभी नमीबिया अब लोगों को याद हुआ पहली दफा T20 में। तो ये जो आईसीसी की जो प्लानिंग है, दे जस्ट गिव देम जस्ट टू ब्रीथ, ना वो जिंदा रहे ना वो खत्म हो। तो ये तो देखिए, बड़े बड़े जो क्रिकेटिंग नेशंस है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ये बहुत ही मुश्किल टाइम है क्रिकेट के ऊपर। असल में आप देखें तो 4 टीमें अलग हैं और वो 4 साल अलग ही रहती हैं। 4-5 कर लें, इंग्लैंड को भी उसमें शामिल कर लें, पाकिस्तान लुढ़कता रहता है, कभी नीचे कभी ऊपर, चलो 6 कर लें। 6 कर लें जी। ये 6 टीमें आपने ऐसे कहा है ना कि पता मेरी फरमाइश पे की है 6 कर लें। तो 2015 से 11 में हम सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। उसके बाद तो यही हमारी पोजीशन है और हम ख्वाब बड़े कर लेते हैं जी, फिर डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो आपकी यही टीम है 5-6 ये इधर ही है। क्योंकि दूसरी जो टीम है ना, आईपीएल लेके चली गई ऊपर। 2007 से पहले इंडियन क्रिकेट भी क्या थी, हमारे जैसी थी, एक ही जैसे थे। वो तो आईपीएल आई है, आईपीएल से स्टेक बढ़े, पैसा आया। जो एक प्लेयर है हमारे यहाँ या इंडिया में, जब क्रिकेट 2007 से पहले क्या थी, इनसिक्योरिटी जी।
पैसे की इनसिक्योरिटी, करियर की इनसिक्योरिटी, इसलिए ना ये छोड़ते ना ये खेलते हैं, ना इन्वेस्ट करते हैं अपने ऊपर उस तरह से। अब जिनसे मुकाबला है वो बहुत आगे जा चुके हैं जी। पर्सनल ट्रेनर, डाइटिशियन, अब म्यार बढ़ाना है उनके लिए। अब कोई मैटर नहीं करता एक वर्ल्ड कप हार जाए जीत जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल हमारे लिए उधर ही है। हम अभी भी मेंटालिटी यही है, इनके पास बैठ जाओ, बस में जा रहे होते हैं तो यही चल रहा होता है, तूने प्लॉट किधर लिया, तूने प्लाजा लिया। आई स्वेयर ये इससे आगे नहीं बढ़े। तो इससे उनको लगता है ना हमारा इतना सा करियर का टाइम है, उससे तो आगे उसमें हम बढ़ना यही कर लें। पड़ेगा। ऑस्ट्रेलियंस को कोई फिक्र नहीं होती इस तरह की, वो हमेशा से एक प्रोफेशनल साइड थी। गोरे बीच बीच में मर जाते हैं फिर स्टेबल होते हैं जी। न्यूजीलैंडर ने कमाल किया है क्योंकि ये भी श्रीलंका टाइप टीम होती थी जी। उस लग गई से पिचेस बनानी 150, 170 रन में हार जाना जीत जाना। ये एक टीम है जिसने अपने पूरे सिस्टम को ठीक किया। और सिस्टम क्या होता है, आपकी पिचेस होती हैं, आपके म्यार बढ़ाते हैं पिचेस का, फिर प्लेयर उसी तरह से निकलते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने किया इम्प्रूव। बाकी पाकिस्तान ऐसा ही था, ऐसा ही और हमेशा आगे से भी हम ऐसा ही ऐसा ही था। देखेंगे। अच्छा, इस बार 92 में कौन से हम चैंपियन थे। आगे रमीज भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। जी रमीज भाई। देखिए, दो चीजें हैं। एक आईसीसी जो है ना, अब एसोसिएट मेंबर्स के लिए उन्होंने फंडिंग बहुत बढ़ा दी है। ये पिछले साल हुआ है, सबको बहुत अब पैसे मिल रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि ये जो मॉडल है ना आपका फाइनेंशियल, ये भी अब सोच रहा है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जिनको पैसे उतने नहीं मिल रहे हैं जितने के एक आधे मुल्क को और मिल रहे हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि जो आपकी क्रिकेट की डेवलपमेंट है वो डायरेक्टली रिलेटेड है विद द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू गेट। और क्योंकि आप बाकी कंट्रीज के पास उस तरह के वसाइल नहीं हैं और इवेंचुअली बहुत बड़ा फर्क पड़ता जाएगा हैव और हैव नॉट्स में, तो यहाँ पे भी पाकिस्तान को अच्छी खासी मार पड़ती है। क्योंकि यहाँ अगर आप भारत में आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें और मतलब है कम से कम 90% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गद्दाफी स्टेडियम से बेहतर है आम यहाँ पे सेंटर्स का, इसलिए कि पैसा डाला गया उस सिस्टम में, जिसकी वजह से ये फिर आगे डेवलपमेंट हुई है। सो और तीसरी चीज ये है जो अभी आके बात कर रहे थे, यूएई आगे नहीं बढ़ा है या एक दो और कंट्रीज आगे नहीं बढ़ी है। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि लोकल जो आपकी पॉपुलेशन है ना वो नहीं खेलती है क्रिकेट, ये एक्सपर्ट्स खेलते हैं। तो जब एक्सपर्ट्स खेलते हैं तो वो फिर जैसी वालिद की उसकी ट्रांसफर होती है कतर में, तो वो बच्चे को उठा के दुबई से कतर चले जाते हैं, तो वो सिलसिला नहीं आपका रेगुलर नहीं रहता है। सो ये हमेशा यही आपको, इसलिए बहुत सारे डच टीम में भी पाकिस्तानी मिलेंगे, आपको यूएई की टीम में भी पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स मिलेंगे, ओमान की टीम में बहुत इंडियन और पाकिस्तानी आपको मिलेंगे। तो जो मेरा डाउट किसी लेवल पर वो यही था कि आप फंडिंग 3 टाइम्स कर दें उन एसोसिएट मेंबर्स की जो कि लोकल पॉपुलेशन से टैलेंट निकाल रहे हैं। वो बड़ा जरूरी है, अदरवाइज ये वहीं के वहीं रहेंगे, ये डेवलप नहीं होगी। ये बस एक तरह से स्टैंप लगाने के लिए आ जाएंगे कि हम क्रिकेट को ग्लोबलाइज कर रहे हैं, तो इसलिए हम 8 टीमें हो गई हैं। डच का एटलीस्ट ये है कि इन 8 या 9 प्लेयर्स काउंटी खेलते हैं और फिर लोकल टैलेंट भी इनका थोड़ा बहुत निकल रहा है। तो इनकी फाउंडेशन बाकी एसोसिएट मेंबर्स है। वैसे एसोसिएट मेंबर्स अपने आप को कहलाना जो है ना, हमें इंस्ट्रक्शंस दी कि ये इन्होंने मना किया हुआ है कि कोई हमें एसोसिएट मेंबर ना के, हमने बड़ी बड़ी टीम और आया, हम रेगुलर टीम है। बिल्कुल ठीक तो है। उस लिहाज से भी और हम देखते हैं कि इनके स्टेडियम जो भारत की आपने बात की 2012 में स्टेडियम देखे और अब जो वर्ल्ड कप में देख रहे हैं, दे मैच डिफरेंस। अच्छा, यहाँ पर स्टेडियम के हवाले से भी बात कर रहे थे रमीज सर, जैसे कि इजहार कि वो कह रहे थे कि वो यहाँ बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं 8 से 10 साल की एज के बच्चे। कि मैच में हमने खास तौर पे ये चीज़ भी देखी है कि इंडिया ने अपने मेन जो बॉलर्स हैं उनके साथ साथ जो उनके पार्ट टाइम बॉलर्स हैं उनसे भी बॉलिंग करवाई है। इस स्ट्रेटजी को आप कैसे देखते हैं? मतलब हम ये कह सकते हैं कि उनके जो पार्ट टाइम बॉलर्स हैं वो मेन बॉलर्स के बराबर ना सही, लेकिन उनके कुछ नीचे ज़रूर हैं। देखिए, इसमें जो नेदरलैंड्स की आज परफॉर्मेंस थी, आप ये देखें कि नेदरलैंड्स ने इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान से भी ज़्यादा स्कोर किया है, ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा स्कोर किया है, साउथ अफ्रीका से भी ज़्यादा स्कोर किया, श्रीलंका, हम इन चारों टीमों ने जितना इंडिया के खिलाफ स्कोर किया उससे ज़्यादा नेदरलैंड्स ने आज इंडिया के खिलाफ स्कोर किया। तो आपको उन्हें क्रेडिट देना चाहिए। और उन्होंने इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा अपनी जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, जो उनका स्टैंडर्ड है प्लेयर्स का, उससे बहुत बेहतर उन्होंने खेला है। और आपको ये भी सोचना चाहिए कि नेदरलैंड्स की जो स्पोर्ट्स है, जहाँ एसोसिएट मेंबर्स की बात हो रही है, नेदरलैंड्स की एज ए नेशन अपनी स्पोर्ट्स को बड़ा इनकरेज करते हैं। ना सिर्फ क्रिकेट में, क्रिकेट में तो अभी वो इतना
इस लेवल पे खेल रहे हैं। पहले फुटबॉल में, हॉकी में बहुत ज़्यादा पैशनेटली फॉलो किया जाता है, और जहाँ पे हमारे ममालिक में तो क्रिकेट इज़ द प्राइमरी स्पोर्ट्स, हर कोई फॉलो करता है, लेकिन इन ममालिक में हॉकी है, फुटबॉल है, तो जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, आयरलैंड आप जिस तरह ले लें, इन तमाम ममालिक में फुटबॉल शायद क्रिकेट शायद तीसरी चौथी स्पोर्ट आती है। इस वजह से भी शायद उनकी जो पॉपुलेशन का रुझान है इस स्पोर्ट की तरफ नहीं आता, उसको भी इनकरेज करने की ज़रूरत है अगर आपने क्रिकेट वहाँ पे प्रमोट करनी है इन एरियाज़ में। बिल्कुल जी। शेख साहब अच्छा वर्ल्ड शेख कप फॉलो साहब, कर रहे हैं आप मेरा फिल्म ख्याल। की कहानी के हवाले से भी कुछ बताने लगे थे। फिल्म की कहानी किस चीज़ पे आप बना रहे हैं? कोई खास कैरेक्टर, कोई खास सोच है आपकी इस पे? जनाब आयशा जुल्फ़िकार साहिबा, जुल्फ़िकार, आपकी जैसी लड़कियां ना इंग्लिश एक्शन मूवीज में पता है क्या कहती हैं? उन्होंने हमारे शिप के सारे दरवाजे लॉक कर दिए हैं बस। ये इंग्लिश मूवीज में तो नहीं, ये तो डबिंग मूवीज में कहती हैं फिर। मुझसे बेहतर आप समझती हैं जी, फिल्म की दुनिया तो आप हैं, हम तो सियासत को लात मार के आपके पास आए हैं। अच्छा, सियासत छोड़ दी आपने? देखिए सियासत छोड़ दी हमने, सियासत ने इनको छोड़ा है। अब हमने मैंने शेख रियल साहब एक्टिंग इसी बात पे ना ब्रेक बनती है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके एक तो आपसे आपकी बातें नहीं खत्म होती यार, बताओ यार। बताएंगे, शेख साहब क्यों नाराज होते हैं आपसे? वापस आएंगे। ठीक है यार, बस अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस। लें ब्रेक। वेलकम बैक। तो जनाब आज बड़ी शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कंगना भी मौजूद हैं। तो ब्रेक से पहले शेख साहब से मैं पूछ रही थी, इस तरह कहा जैसे वो न्यूज में नहीं आप कहती। हमारा बोलना ना, खाना पीना सारा न्यूज़ वैसे वाला लग हो रहा है जाता शेख है। साहब फिर फिर असल पकड़ेंगे। में मुझे एक दफा लगा है जैसे असली शेख साहब ना ये इंट्रोड्यूस करा रही है अपने शो के अंदर। तो असली है हमारे लिए, तो असली ये है। मोस्ट फनी है फवाद चौधरी का भाग ना। लेकिन मेरी एक बात सुनो, तुमने शेख रशीद को साहब कहा और मुझे कंगना, क्या मैं तुम्हारी चड्डी बड्डी फ्रेंड हूँ? कंगना हम एज फेलोज हैं ना, तो शेख साहब जरा बड़े हैं। एक्सक्यूज मी, तुम मुझसे 3 साल बड़ी ही होगी। कंगना पास ही है। शरारती बड़ी है तू यार, तो भी बहुत झूठा है। चल झूठी। चलिए शेख साहब फिल्म का बताएं ना, कि फिल्म की स्टोरी क्या है? माय गॉड बता तो रहा हूँ, वेट तो करो। देखिए फिल्म का मामला कुछ ये है कि बड़ी तगड़ी इन्वेस्टमेंट मैंने लगा दी यार है। वो पहले दिन शेख साहब आई है, आप इस तरह ना करें प्लीज। नहीं मेरी पुरानी कलीग है जी, पुरानी नहीं पुरानी। पुरानी कलीग है। हमने एक चैनल में बड़ा इकट्ठे काम किया। अच्छा अच्छा सब नु बारी बारी तू जुड़ाई जा रहे हो। नहीं ऐसी बात नहीं। देखिए प्लानिंग मेरी बड़ी लंबी चौड़ी है जी। फिल्म का फ्रेम खुलता है, मैं गांव में पाया जाता हूँ। अच्छा, मैं कंगना से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन कंगना की दादी ये नहीं चाहती कि हमारा शादी हो। अच्छा मतलब शादी का भी इरादा है? वो शादी के बीच में आ जाती है, हमारी मोहब्बत में दीवार बन के खड़ी हो जाती है। मैं कहता हूँ मैंने इसके बगैर यहाँ से नहीं जाना। तो शेख साहब ये वो गांव तो नहीं जहाँ आपने चिल्ला काटा है? लेकिन बड़ी शरारती हैं आप भी। मैं इसकी दादी को कहता हूँ जी मैंने यहाँ से इसे लिए बगैर नहीं जाना। इसकी दादी गुस्से में आती है, इसकी दादी की आंखें बाहर आ जाती हैं, बाल खड़े हो जाते हैं, दांत लंबे हो जाते हैं और पाँव भी मुड़ेंगे। पाँव भी मुड़ जाते हैं। मैं वहां डर के चीख मार के बेहोश हो जाता हूँ जी। फिर ये मुझे उठाती है और जैसे ये मुझे उठाती है, दादी का दिल जो है पिघल जाता है। फिर अच्छा। कहती है जा कंगना जा, यही है तेरा सजना। नहीं, दादी ने कहा था जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। उसके बाद हम हंसी खुशी अपनी जिंदगी अरे गुजारते शेख साहब ये काफी लोग पहले भी आप हमारे पास आए, आपसे पूछा, फिर पूछना चाहेंगे आखिर शादी आप मूवी में करते जा रहे हैं, असल में क्यों नहीं कर रहे? लेकिन शादी मैं मेरा बताती कभी हूँ, ख्वाब ही नहीं शेख रहा। साहब ना डर गए हैं। इनके दोस्तों ने बता दिया है कि शादी के बाद बर्तन धोने पड़ते हैं। लेकिन मेरी बात सुने, ना मेरी जी, बात ना, सुने, मेरी ना। बात सुने। मेरे एक जानने वाले हैं, वो कहते हैं 10 मिनट से ज्यादा बर्तन धोने में टाइम नहीं लगता। तो क्या बात है, कर लो शादी आप। चल झूठी। शरारती। देखिए बात यह है कि शादी तो मैंने कभी बचपन से मेरा ख्वाब ही चुप करो नहीं जरा। रहा। और लेट मी कंप्लीट कंगना। रमीत जी आपको किसने बता दिया है कि गुलाबी कलर मेरा फेवरेट है? तब से बार बार कब दिखा रहे हो? ऐसे भी भला कोई डिस्ट्रैक्ट करता है? बहुत अच्छे। मेरे से बात भी नहीं हो रही। अच्छा उस जी दिन आप मैं मैचिंग करके आई थी, आज आप मैचिंग करके नहीं आई कप के साथ। अच्छा जी मैं कहाँ था, मेरे जहन से सवाल ही बुला दिया। सवाल देखिए से याद ये- आया, एक सेकंड मेरी बात सुनो। आकिब जी आपसे एक सवाल है। एक तो आपकी स्माइल मुझे मार देती है। और मुझे तुम्हारे सवाल ऊट पटांग। अच्छा मेरी बात सुने, मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि कश्ती वहाँ कैसे डूबी होगी जहाँ पानी कम था।
दे यार जवाब। शायर ने ये क्या बोंगी से ही मारी है ना, हमारी कश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था। वैसे कंगना जी एक बात बताऊं, पिछले बताएं। हफ्ते जब हम एक साथ इकट्ठे आए थे शो में, हाँ आपने जो गुलाब का फूल दिया था वो मैंने किताब में रखा है आज आए भी। हाय, मर्द की ना यही सबसे बड़ी खामी है कि फौरन से पहले मोहब्बत का इजहार करके ब्लॉक हो जाता है। बड़ी शरारती है तू। तो सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल चलो अच्छा दूसरा बता दो, 2 और 2 कितने होते हैं भला? 22। करो ना। 2 और 2 कितने होते हैं आकिब? 24। देखो अब तो तुम चाह रहे हो कि बात लंबी हो और ये सिलसिला चलता रहे। शॉर्टकट बताओ ना, 2 और 2 कितने होते हैं? कितने चाहिए? क्या बात। और ये बॉल स्टेडियम से बाहर जनाब, और बाहर किसी बाबे के सर पे बजी गए। ये अच्छा था, कितने चाहिए? अस्सलाम वालेकुम आकिब जी, मुझे बाबा कहते हैं। जी बाबा जी। जी देखें, सवाल आपने मुझसे किया था शादी जवाब का। बाकी सबने दे दिए। मैं शादी का मेरा बचपन से ख्वाब ही नहीं था। मेरे तो सपने थे मैं फिल्मों में जाऊं, और मैं अच्छा। किसी ऐसे शख्स की तलाश कर रहा था जो मुझे फिल्मों में ले जाए। बड़ी शरारती है तू। मुझसे कोई सवाल नहीं करोगी तुम? करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। लड़कियां मुझसे वैसे बहुत जलती नहीं हैं। नहीं नहीं, शेख साहब आपको फिल्म में लेना चाह रहे हैं, आपके जज्बात तो यकीनन इससे आप खुद को बहुत ज्यादा फख्र महसूस कर रही होंगी। देखो मेरी बात सुनो, तुमने सुना होगा ना हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बिल्कुल सुने। तो बस शेख साहब आप कामयाब होना चाह रहे हैं। और नहीं गलत है ये, मैं 12 कह चुका हूँ। देखें, औरत उसी मर्द पे हाथ डालती है जो कामयाब होता है। अच्छा। ये रियल शेख का कोट है। वाह अच्छा। खुदा। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, तो मूवी के बारे से आप पहले बता रहे थे कि मूवी यार, आप मूवी आएंगे और फिर उसके बाद कुछ और भी प्लान थे, वो भी अच्छा, जरा नहीं, बता फिल्म दें। की पूरी स्टोरी तो उन्होंने सुना नहीं, दी उसके है। अलावा इतनी कह रहे सी एक और मूवी भी आ रही है। अच्छा, एक और मूवी आ रही है, शेख का इंतकाम। पहले एक तो ले आओ, तीसरी पे पहुंच गए हो। शेख का इंतकाम आ रही शेख का है जी। इंतकाम। फिल्म का पर्दा खुलता है और एक शेर कहता हूँ कि किसी ने धूल क्या आंखों में झोंकी सी झोंकी मैंने वो गलत लिख दिया। किसी ने आंखों में धूल क्या झोंकी। करो। अब पहले से बेहतर देखता हूँ मैं। फिर मैं सुनाती हूँ एक, जी। आकिब को बड़ा पसंद आएगा और रमीत को भी। खिड़की से देखा तो रोड पर कोई नहीं था। वाह वाह अर्ज वाह। किया है कि खिड़की पर देखा तो रोड पर कोई नहीं था। वाह। मैंने रोड पे जाके देखा तो खिड़की में कोई नहीं था। वाह 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 वाह। एक टेक्निकल सवाल है, एक टेक्निकल सवाल है आकिब साहब आपसे, ये इतने उतने कितने होते हैं? ये तो सारे मेरे ही कॉपी करने लग गए हैं। आकिब से सवाल करने का हक सिर्फ मुझे है। अच्छा, यानी कि तुम करो तो सवाल, हम करें तो कॉपी। माफी। एक सवाल और याद सर पढ़ेंगे इससे करें ना। हाय अल्लाह, चलो ठीक है। मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है कि तुमने हिसाब भी पढ़ा है। हाँ जी, थोड़ा सा। तो फिर क्या फायदा, तुम्हें तो मेरी वैल्यू का ही नहीं पता। अच्छा, आपके हेयर स्टाइल देख के लग रहा है जब शैम्पू खत्म हो जाता है तो पानी डाल के फिर उसको फिर भी यूज ना, करती है। गलत गलत एक गलत। सेकंड, मुझे इसका ये ना तगड़ा बड़ा जवाब नहीं दे नहीं दो। नहीं नहीं, मैं शेख आपके ब्याह पे कंगना जी, मैं बड़ी शरारती है, दे रहा हूँ। देखें, ये नेक दिल है, नरम दिल है। भाई मैं इसने बड़ी- चिड़ियों का घोंसला बनाया हुआ है। चिड़िया यहाँ हर साल अंडे देंगे। That's all, Your Honor. बिल्कुल ठीक। रमीज भाई आपकी तरफ आएंगे, थोड़ी सी क्रिकेट में बात करते हैं। आज इंग्लैंड का वेस्ट इंडीज के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ और उस जो वर्ल्ड कप खेलने आई थी टीम, उसमें से सिर्फ 6 प्लेयरों को उन्होंने सेलेक्ट किया। ये हम देख रहे हैं कि जिन टीम ने परफॉर्मेंस नहीं दी उनके साथ उखाड़ पुछाड़ होना शुरू हो गया। कैसे देखते हैं इनके स्क्वाड को और ये सारी चेंजिंग को? देखिए, डायरेक्शन चेंज तो मांगती है ना। अगर आप वर्ल्ड कप में फेल हो गए हैं तो ये एक ऑब्वियस सी एक रिएक्शन है, बल्कि रिएक्शन से ज्यादा आई थिंक डायरेक्शन लेने की जरूरत है, और लेती हैं अच्छे स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड्स, स्ट्रॉन्ग क्रिकेट नेशंस। उनके फैंस जो हैं वो कंस्ट्रक्टिवली उनको गाइड करते हैं, इमोशनल नहीं है ये, बट वो, और फिर वही बात है कि आपके पास प्लेयर्स भी ऐसे होने चाहिए जो इस डायरेक्शन या मुख्तलिफ डायरेक्शन लेने में आपकी मदद दे सकें। बट ठीक है, वेस्ट इंडीज इतनी कोई बड़ी टीम नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट जरूर आप कर सकते हैं। और इंग्लैंड गुस्से से कोई चीज़ नहीं करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो ठंडे दिमाग से चीज़ों को एनालाइज करेंगे, असेस करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। अच्छा रमीज भाई, एक और मैं कल एक आर्टिकल देख रहा था, उसमें मेंशन था कि 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी है वो शायद T20 फॉर्मेट पे होने की एक डिस्कशन शुरू हो गई है।
और उस पर जो प्रेशर आईसीसी के ऊपर वो ब्रॉडकास्टर की तरफ से है कि ब्रॉडकास्टर ये कह रहे हैं कि उसमें हमें व्यूअरशिप जो है वो T20 फॉर्मेट में मिलेगी, ओडीआई में वो चीज़ हमें नहीं मिल सकती। तो आईसीसी ने इसके ऊपर नेक्स्ट वीक में प्रॉब्लम मीटिंग भी रखी है उनके साथ। तो इस हवाले से आप कुछ कहना चाहें, या अगर आपको लगता है कि वायबल हो सकती है या ये ओडीआई क्रिकेट को डेंट करेगी चीज़? मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या बड़ा टूर्नामेंट है, क्या T20 का वर्ल्ड कप है या नहीं है, क्योंकि ये तो क्योंकि वर्ल्ड कप था तो इससे पहले ओडीआई जो है वो क्रिकेट नेशंस ने खेलनी शुरू कर दी थी। मैं माइंड नहीं करूंगा कि अगर वो T20 भी हो जाए उसमें ज्यादा, बट ये मेरे ख्याल से बाय द वे लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी है। आगे चल के ये मुझे नहीं लगता कि चैंपियंस ट्रॉफी को ये शामिल भी करेंगे अपने कैलेंडर में। सो T20 कर लें, 50 ओवर्स कर लें। 50 ओवर्स के लिए एक टेम्परामेंट अलग चाहिए और ठीक कहते हैं। आई थिंक जो स्पॉन्सर्स हैं और जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो खास से रहते हैं, इसलिए कि एक्साइटिंग तो ये वर्ल्ड कप नहीं हुआ है ना, एक या दो मैच हुए, उसके बाद तो ये फ्लैट वर्ल्ड कप गया है। बिल्कुल। और T20 में तो फ्लैटनेस खत्म हो जाती है। अच्छा, आपसे भी यही मैं भी यही सवाल पूछने वाली थी कि अभी जैसे कि इरफान ही बात कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी आगे जाके T20 के फॉर्मेट में हो सकती है। हम इससे पहले ये डिस्कशन बहुत बार कर चुके हैं कि अब ऐसे टीम्स का टेम्परामेंट नहीं है या उनको ये अंदाजा हो गया है कि वनडे फॉर्मेट में इतनी ज्यादा व्यूअरशिप नहीं है, अब T20 की तरफ जा रहे हैं। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि आने वाले जो वर्ल्ड कप हैं वो भी T20 के फॉर्मेट की तरफ चेंज हो सकते हैं? देखिए ये 50 ओवर अगर आप ऑनेस्टली कोई आप टीवी के ऊपर भी मुझे सारा देख के दिखा दें, 2 घंटे 1.5 घंटे में नींद आ जाती है। अब एक मैच शुरू हुआ, पाकिस्तान का मैच देखने, जिंदगी में पहली दफ़ा एक मैच देखने चला गया पाकिस्तान का, अबू धाबी में था। ये 50 ओवर्स ना एशिया कप हो रहा था। पहले ग्राउंड गया, ग्राउंड से थक के वापस आ गए, रात की फ्लाइट थी, फ्लाइट लेके लाहौर आ गए, घर आ गया, वो मैच अभी तक चल रहा है। मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा था जो बंदा सुबह से लेके एक फाइबर की सीट में वो बैठा है, 10 घंटे उसको बिठाए रखे, इतने बंदा ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है। तो ये एक देखिए, अब चॉइसेस नहीं थी ना हमारे दौर में। तो जब शुरू में आप देखें टेस्ट के बाद वनडे आई ना, तो वनडे को समझते हो वनडे आया भाई, वर्ल्ड का मजाक है ये कोई क्रिकेट थोड़ी है। क्रिकेट तो वो होती है जो खेलो तो कभी खत्म ना हो। हाँ। तो जब वनडे पे लोगों को मजा आया तो फिर ये T20 आ गई। T20 आई तो इसको तो किसी ने कंसीडर ही नहीं किया कि ये क्रिकेट है। और नो ये क्रिकेटेनमेंट है, इसमें क्रिकेट नहीं, आओ मजे करो। लेकिन जब उसमें लोगों ने अपनी स्किल दिखाई तो ये T10 आ गया। अब T10 को तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। बट ये हकीकत है कि अगर आपने बाकी स्पोर्ट्स को compete करना है, देखिए ये स्पोर्ट्स होती है क्यों, एक आप खुद से एक हेल्दी एक्टिविटी है, वहां से शुरू करते हैं, फिर आप इसको स्टेज के ऊपर लेके आते हैं, फैंस होते हैं, एंजॉय करते हैं, फॉलो करते हैं, पैसा आता है। तो जब आपके ना प्लेयर इंटरेस्टेड है, ना क्राउड इंटरेस्टेड है, ना ब्रॉडकास्ट इंटरेस्टेड है, तो ये तो फिर जबरदस्ती है ना। जैसे हम यहाँ पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट कराते हैं, लोगों को, बच्चों को ना ये कई बसेस में लेके आते हैं, वो बेचारे आते 2 घंटे बाद धूप में जाल झूल के कहते माफ कर दो, हमने नहीं देखनी। ये इस आहिस्ता आहिस्ता तो ये कुछ भी नहीं बचना सिवाय T20। इजहार ये ओलंपिक्स भी एक बड़ी अचीवमेंट है कि ओलंपिक्स भी ऐड हो चुकी है, क्रिकेट ऐड हो चुकी है और फॉर्मेट ऑब्वियसली T20 रखा जाएगा। अब ये जिस तरह चैंपियन ट्रॉफी की भी बात की जा रही है, ब्रॉडकास्टर तो बड़े क्लियर है और मैं आर्टिकल आपसे भी शेयर करूंगा, उसमें वो कह रहे हैं बड़ा कैटेगरी के लिए कि हमें नहीं ओडीआई चाहिए, इसमें व्यूअरशिप ही नहीं मिलनी, तो इसको आप T20 में करें ताकि लोगों का इंटरेस्ट रहे। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का फायदा ही तब होगा जब हम इसको टेलीकास्ट करें और पैसे कमाएं। आप कैसे देखेंगे? देखिए ये कोई भी स्पोर्ट्स हर दौर के साथ तब्दील होती है और किसी भी स्पोर्ट्स किसी वैक्यूम में नहीं हो रही होती। एक इसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है, एरा का उस एरा होती है, फिर जोग्राफिकल सारे फैक्टर्स होते हैं, सोशल फैक्टर्स होते हैं। तो अभी भी मेरे ख्याल में जिस तरह T20 की इवॉल्व हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी है, लेकिन स्टिल देयर आर फैंस हु लाइक टू वॉच टेस्ट क्रिकेट। आप एशेस देखें, बहुत ज़्यादा कीनली फॉलो किया जाता है। फिर ओडीआई क्रिकेट की अपनी एक नीश है जो लोग पसंद करते हैं। तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली T20 जो है वो अब ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस होगी है, लेकिन डिस्पाइट दैट ये सारे पैरेलल्स का अपनी खूबसूरती है और उनके मुख्तलिफ फैंस हैं और सबको साथ साथ चलाना चाहिए।
जी शेख अच्छा, साहब, कंगना फिर नहीं, नहीं पूछ मैं लेते हैं। कंगना से, कंगना चलें ने जी, शिकवा पूछ किया लेते कि उनसे कोई सवाल नहीं पूछा। कंगना, अब टीम वापस आ गई है, हमने फिल्म की तो बहुत बात कर ली, तो अब आप पूछ तो होंगी, नसीम शाह का नंबर भी आप ढूंढ रही थी शायद कुछ अरसे से। हाय अल्लाह, लेकिन हमारे लिए तो प्यार ना 4000 के नोट जैसा है, ना बना ना देखा ना मिला। नंबर से याद आया, अलाउ मी टू आस्क, कंगना जी, क्या आप मुझे अपना व्हाट्सएप दे सकती हैं? हाय अल्लाह, मर्दों की यही बड़ी अजीब बात है, अपने हुकूक नहीं मांगते, व्हाट्सएप नंबर मांगते। इसी बात पे मेरा ख्याल है क्लोजिंग लेते हैं जी। रमीज भाई, आपका बहुत शुक्रिया। मैं नहीं खेल रहा। आपका बहुत शुक्रिया, और आप दोनों मेहमानों का बहुत हाय अल्लाह, आज शुक्रिया। इन्होंने साइन नहीं करने। नहीं, वो कल करेंगे, आज रहने देते। आपको शर्ट बाद में देंगे, जो भी है जीतने वाला। आप लोगों से इजाजत चाहते हैं जी, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।